जय हिंद विद्यार्थी। तो आज हमारी सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास थी जब हमने केवल सिलेबस डिस्कस किया था। दूसरी जो पहली यानी कि सीडीपी 01 लेक्चर जो हुआ उसमें हम लोगों ने केवल और केवल इसका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देखा और परिभाषा देखी बाल विकास की, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस की किए। और आज की क्लास में भी हम छोटा सा ही टॉपिक करेंगे और उसके क्वेश्चंस को करेंगे। इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं अब भी कह रहा हूं कि जो मैं लेक्चर्स लेके आ रहा हूं वो सीडीपी के प्रकांड विद्वानों के लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको एग्जाम क्रैक करना है, निकालना है, 30 में 30 स्कोर करना है। अगर 20 आया तो 20 में 20 स्कोर करना है। ठीक है, तो विद्वान जो भी है आप लोग थोड़ा सब्र रखें, आपके हिसाब से भी कंटेंट आएगा। अभी खास करके सीडीपी उन विद्यार्थियों को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है जिनके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी आपका सीडीपी का सिलेबस हो, तो विद्यार्थी एकदम इत्मीनान से पढ़ते हुए चलेंगे। पहली क्लास में हमने केवल और केवल इतिहास और परिभाषाओं को देखा था। आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आज हम अभिवृद्धि और विकास, ठीक है, अभिवृद्धि और विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में केवल और केवल डिफरेंस को देखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी हैं, उसके बाद और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का मत है। तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम आज की कक्षा में पहले स्पष्ट कर दूंगा मैं हर दिन के लेक्चर में कि आज हमारा जो मतलब है बाल विकास में अभिवृद्धि और विकास के बीच में भिन्नताएं देखना। भाई अभिवृद्धि है तो क्या है, विकास है तो क्या है, दोनों में क्या अंतर है। सुनने से हमेशा ये भ्रम उत्पन्न होता है कि भाई दोनों जो है एकदम सेम है। भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी ग्रोथ में भी बढ़ना और डेवलपमेंट मतलब भी बढ़ना होता है। लेकिन जब हम सीडीपी में आते हैं तो भाई ये क्यों बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। जल्दी से आप लोग सेशन में जुड़ जाएंगे और वीडियो को तुरंत जो है शेयर करना चालू कर देंगे और अच्छा लगेगा, ठीक है, तो शेयर भी जरूर करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया है। आप बिल्कुल ये ना समझेंगे, कतई ना समझेंगे कि सर आप डायग्राम के थ्रू पढ़ाते हैं तो बोरिंग है। नहीं, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देगा। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, रात भर जाग के बनाना पड़ता है। इसलिए बनाया जाता है कि सीडीपी की जो परिभाषाएं होती हैं वो जटिल होती हैं, शब्द वही रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते। अगर हिंदी में देखोगे तो वो एक तरीके से समानार्थी शब्द हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उनका वजूद ही अलग हो जाता है, सीमाएं उनकी निश्चित हो जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए उसे चित्र के माध्यम से दूर करने का प्रयास करता हूं। अदरवाइज आपको मैं एक बार ओवरव्यू दिखा दूं, भाई चित्र के बाद जो है आपकी थियरी भी रहेगी, थियरी के बाद जो है हम लोग जो है अपने एमसीक्यू भी करेंगे। तो आप जल्दी से जुड़ जाएंगे। और जो भी बच्चा चाहता है कि ऐसी सीडीपी की वीडियो आती रहे तो वीडियो को जरूर शेयर करेगा, ठीक है। चलिए भाई देखिए, बाल विकास की अगर बात करें आप, केवल बाल विकास की अगर बात करें आप, तो यहां देखिए गर्भावस्था से लेकर एक इमेज बना लेंगे परिपक्वता काल, जिसे अर्ली एडोलेंस भी कहा जाता है, यानी कि आपकी किशोरावस्था तक का काल, यानी कि किशोरावस्था के लगभग बाद का काल आप कह सकते हैं। मैंने अर्ली गलती से बोल दिया, यानी कि जब बच्चा मैच्योर हो जाए तो यहां तक का जो काल रहता है, समय रहता है, इसे हम बाल विकास का काल कहते हैं। लेकिन अगर बात करोगे विकासात्मक मनोविज्ञान का, तो भाई ये आपके जन्म लेने के बाद से लेकर आपके मृत्यु तक यानी कि जीवन प्रयत्न तक चलते रहेगा। विकासात्मक मनोविज्ञान का काल कहोगे तो जन्म लेने से लेकर आपकी मृत्यु तक के चलते रहेगा। ये डायग्राम में एकदम यहाँ पर इसको परिभाषित भी किया गया है कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक के सभी पहलुओं का व्यापक अध्ययन हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। और बाल विकास की बात करोगे, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करोगे, तो इसके अंतर्गत गर्भावस्था से परिपक्वता काल तक के परिवर्तनों को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। तो सबसे पहले कालक्रम क्लियर हुआ आप लोगों को। अभी हम अभिवृद्धि पर नहीं आए हैं, आएंगे, ठीक है। अब देखो हमारा अंतर आ गया, अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ, और दूसरा है विकास यानी कि डेवलपमेंट। जो भी विद्यार्थी, जो भी एस्पिरेंट देख रहा होगा, नोट्स आपको प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल रूप में ही मिलेगा, पीडीएफ। एक एक क्वेश्चन जो होगा एमसीक्यू का वो बाइलिंगुअल रहेगा, कूट वाले प्रश्न जो हैं वो भी बाइलिंगुअल रहेंगे। तो इतनी मेहनत करके आपको कोई देने वाला नहीं है विद्यार्थी। और खास करके मैं सीधे अपने वीडियो में शुरू में ही बता देता हूं कि ये उनके लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं सीडीपी, और उनके बाद मतलब जब वो पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर,
हम आगे बढ़ते जाएंगे, तब देखना क्वेश्चन लगा के आपसे एक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा जीवन में और ना कभी कंफ्यूजन रहने वाला है। तो ये नया प्रयोग है, देखते हैं कितना सफल होंगे आप इसको। अब देखो यहाँ पर अभिवृद्धि, शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में भौतिक वृद्धि। भौतिक वृद्धि यानी कि जिसे आप तौल सको, माप सको, वजन कर सको, ठीक है, उसके मेजरमेंट बता सको कि कितना सेंटीमीटर बढ़ा या कितना केजी बढ़ा, तो इसे आप कहते हो भौतिक वृद्धि। भार और आकार में यानी कि जिसे आप स्पष्टतः देख सकते हो, इस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे, तो उसे हम नाम देते हैं ग्रोथ का, अभिवृद्धि का। उसे हम क्या नाम देते हैं? ग्रोथ का, अभिवृद्धि का। और अगर विकास की बात करें तो मनुष्य में संपूर्ण विशेषताओं और परिवर्तनों की एक समग्र श्रृंखला, यानी कि ये आंतरिक भी होगी, बहुपक्षीय भी होगी, और इसमें आपका ग्रोथ भी इंक्लूड होता है। मतलब कि अगर मैं एक डायग्राम के द्वारा समझाऊं तो ये आपके डेवलपमेंट का क्षेत्र है, यानी कि विकास का क्षेत्र है। तो आप याद रखना कि इसके अंतर्निहित ही रहेगा आपका ग्रोथ। अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अभिवृद्धि कहीं ना कहीं विकास का हिस्सा है और अभिवृद्धि विकास का ही एक पार्ट है। लेकिन विकास के और भी बहुत सारे पक्ष हैं जो बहुपक्षीय कहलाएगा, और साथ में ये इंटरनल भी होता है, यानी कि आंतरिक भी होगा विकास हमारा। सब लोग जुड़ जाएंगे, कमेंट कर देंगे भाई। हमारा आज का टॉपिक केवल और केवल इस बारे में है कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ये होते क्या है, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, इसके प्रिंसिपल और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमको। लेकिन फिलहाल देखोगे, इसकी परिभाषा अगर लिखोगे तो लिखोगे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन। इस सामाजिक परिवर्तन में ही आपका नैतिक भी आ जाता है, इसलिए शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा प्रमुख मनोवैज्ञानिक और जो 5 प्रमुख स्तंभ हैं, तो उन्होंने, मुनरो ने इसे समय यात्रा से परिभाषित किया, यानी कि भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का काल क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा एक बच्चे के लिए। एंडरसन ने इसे जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी से परिभाषित किया कि संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक समन्वय की जटिल प्रक्रिया कहलाएगी विकास। फिर उसके बाद जेम्स ड्रेवर आए, उन्होंने इसे प्रगति का नाम दिया, यानी कि प्रगतिशीलता, परिवर्तन, जो चेंजेस होते रहेंगे कंटिन्यूअस, उन्हें जेम्स ड्रेवर ने डेवलपमेंट का नाम दिया। फिर उसके बाद आई मेरिडिथ, उन्होंने विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन का नाम दिया, यानी कि, और इन्होंने परिभाषित किया अभिवृद्धि को, ध्यान रखना, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को नहीं। अभिवृद्धि केवल आकार है और विकास जो है वो क्या है? विशिष्टीकरण है, यानी कि केवल जब आपको आकार, ठीक है, वजन, इसमें परिवर्तन देखने मिले उसे आप ग्रोथ का नाम दोगे। तो ये डिफिनेशन दिया किसने? मेरिडिथ ने। और जैविक आधार पर जो परिभाषा दी वो दी फ्रैंकल ने, जो बार बार पूछता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैंक का और मुनरो का परिभाषा, जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछेगा एमसीक्यू के रूप में। बट मैं आपके सारे एमसीक्यू कराऊंगा। तो कोशिकाओं में होने वाली जो वृद्धि होती है उसे हम लोग विकास का नाम देते हैं। तो इस तरीके से इन 5 ने, किसने किसने, आपके इधर देखोगे तो फ्रैंक ने, मेरिडिथ ने, मुनरो ने, एंडरसन ने और जेम्स ड्रेवर ने इसको डिफाइन किया। फिर आगे चलते हैं कि अब हॉरलॉग, मिस हॉरलॉग जो थी, उन्होंने इसके 4 प्रकार बताए परिवर्तन के। आप यहां देख पाओगे, फर्स्ट वन है आपका आकार में परिवर्तन, फर्स्ट वन है आपका आकार में परिवर्तन, सेकंड वन अनुपात में परिवर्तन, थर्ड वन नए चिन्हों का विकास, और चौथा है पुराने चिन्हों की लुप्तता। यानी कि आप देख पाओगे इन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक, फिजिकल और मेंटल चेंजेस, जो भी ऊंचाई के रूप में हाइट का बढ़ना, वजन वेट का बढ़ना, शब्दावली यानी कि भाषा का विकास, स्मृति मेमोरी जो बढ़ना उसका, इन सब में जो वृद्धि दिखी जाएगी। तो इसमें आकार का परिवर्तन पहला पॉइंट इन्होंने दिया विकास के रूप में, परिभाषित करने के रूप में। फिर अनुपात, आयु के साथ साथ अनुपातिक बदलाव, एज के साथ साथ अनुपातिक बदलाव क्या होगा कि भाई ग्रोथ के अगर पर्सपेक्टिव में देखोगे, ग्रोथ के अगर नजरिए से देखोगे, तो अब जब उम्र बढ़ेगी तो भाई आपका आकार बढ़ेगा। अब वो आकार बढ़ने का क्रम भी ऐसा होता है कि जब शिशु रहता है बालक, तो उस समय बहुत तेजी से विकास होता है, ग्रोथ होता है, यानी कि वृद्धि, अभिवृद्धि होती है बहुत तेजी से। जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तो वो एक कांस्टेंट रेट से एक लंबे समय अंतराल तक धीरे धीरे ग्रोथ करता है, और फिर जैसे ही वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो अचानक से फिर से ग्रोथ का जो ग्राफ है वो बढ़ जाता है। तो इसको
अनुपात में परिवर्तन को समझिएगा कि आयु के साथ अनुपातिक बदलाव कैसे होंगे। अनुपातिक बदलाव किसके बीच में? अभिवृद्धि और विकास के बीच में। अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ और विकास यानी कि डेवलपमेंट, यानी कि उम्र के साथ साथ बच्चे का हाथ, पांव, मुंडी, वजन, ठीक है, ऊंचाई, ये सब बढ़ेगा। साथ में उसकी मानसिक, यानी कि यहां पर अनुपात सीधे तौर पर एक शब्द में बताना चाहूं तो शारीरिक और मानसिक जो भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, रेशियो मेंटल डेवलपमेंट, साथ में उसकी समझ, उसका ज्ञान भी विकसित होते जाएगा। तो यानी कि जो मानसिक विकास है उसको डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में देखिएगा, और ग्रोथ जो है उसको शारीरिक विकास में, यानी कि कल्पना से वास्तविकता की ओर क्या करने लगता है बच्चा? प्रस्थान करने लगता है। तो अनुपात में परिवर्तन, यहां से इस चीज को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है इनका तीसरा वाला, नए चिन्हों का विकास। भाई जैसे जैसे शारीरिक विशेषताओं, मतलब आपका विकास होगा, ठीक है, यानी कि आपके स्थायी दांत आने चालू हो जाएंगे, दाढ़ी मूंछ का उगना चालू हो जाएगा, ठीक है। और चौथा है पुराने चिन्हों की लुप्तता, यानी कि जो पुरानी विशेषताएं हैं, तो दूध के दांत अगर होंगे तो वो गिर जाएंगे। उसके बाद थाइमस और पीनियल ग्रंथियों में बदलाव होगा, उसके कारण आपके शरीर में भी बहुत ज्यादा बदलाव देखने मिलेगा। तो हरलॉक ने 4 दिए, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों की लुप्तता, उसके बाद आएगा चौथे नंबर पर नए चिन्हों का विकास, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4, तो मिस हरलॉक के 4 प्रकार थे विकास के। उसके बाद आ जाइए, अभी विकास का सूत्र सबसे बेस्ट है और बार बार पूछता है, यानी कि सबसे पहले तो ग्रोथ। अब इस ग्रोथ में, इस वृद्धि में अगर आप कैपेबिलिटी जोड़ दो, यानी कि क्षमता, फिर उसके बाद आप मैच्योरिटी जोड़ दो, ठीक, और कॉरस्पॉन्डिंग विथ एटमॉस्फेयर, जो उसके साथ का वातावरण रहेगा उसको जोड़ दो। इन सबको मिला के हमारा बनता है डेवलपमेंट, यानी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया जाए, ठीक है, डेवलपमेंट का, विकास का, तो उसमें आ जाएगा वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता और वातावरण के साथ अंतरक्रिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी के तरफ से कि भाई अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते, यानी कि कोई भी चेंजेस, विकास में सब कुछ आता है, जितने भी चेंजेस होंगे सब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, लेकिन अगर बीमारी के कारण कोई चेंज नजर आ रहा है आपको तो उसे डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, अब यहां पर ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम लोग अंतर देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस होंगे हमारी अभिवृद्धि और विकास में। सबसे पहले है कि भाई अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, लगभग मान लीजिए किशोरावस्था तक, यानी कि आपकी ऊंचाई का बढ़ना, आपकी अगर हाइट फिक्स हो गई आपकी किशोरावस्था तक कि भाई आपकी हाइट रहेगी 5 फीट 8 इंच, तो ठीक उतनी ही रहेगी मरने के दिन तक, ठीक है। तो एक निश्चित आयु तक ही आपको ग्रोथ दिखने मिलता है, ठीक। उसके बाद विकास जो है वो क्या है? लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद आता है अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ, तो केवल और केवल शारीरिक होगा। कैसा होगा? केवल और केवल शारीरिक, यानी कि जो जो चीजें आप माप सकें, तौल सकें, ठीक है, देख सकें, उसे आप ग्रोथ का नाम देते हैं, अभिवृद्धि का नाम देते हैं। लेकिन विकास की बात आती है तो ये आंतरिक और बहुपक्षीय होता है, ठीक है, इंटरनल और बहुपक्षीय। अभिवृद्धि मात्रात्मक होगी, जाहिर सी बात है, और अभिवृद्धि का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? रेखीय होगा। भाई वो सीधे सीधे इस तरीके से बढ़ेगी या इस तरीके से बढ़ेगी, ऊपर रेखा के रूप में। विकास जो होगा वो मात्रात्मक तो होगा ही, साथ ही साथ गुणात्मक भी होगा, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करेंगे डेवलपमेंट के केस में। और साथ में स्पाइरल होगा, यानी कि विकास जो है वर्तुलाकार होगा। और ये जो परिभाषा है नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ध्यान देंगे, इसमें से और डिफरेंसेस हैं। अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ को प्रत्यक्ष मापा और तौला जा सकता है, लेकिन विकास को आप माप तौल नहीं कर सकते हो, लेकिन बिहेवियर के आधार पर, यानी कि आपका जो व्यवहार है बालक का, उसके आधार पर आप इसे महसूस कर सकते हो। इसका कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता। अभिवृद्धि का जाहिर सी बात है शारीरिक है तो इसका कोई खास लक्ष्य नहीं होता, लेकिन इसका कोई ना कोई विशिष्ट लक्ष्य होता है, ठीक है। अभिवृद्धि में चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसलिए इसकी अवधारणा जो है वो संकुचित हो जाएगी, नैरो कहलाएगी। और इसकी जो अवधारणा है, चूंकि इसके पास एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है,
इसलिए इसकी अवधारणा क्या होगी, ब्रॉड होगी, व्यापक होगी और स्पष्ट दिखाई देगा भी नहीं। भाई कोई बच्चा कितना ज्यादा डेवलप्ड है, यानी कि भाई आपको शारीरिक अगर रूप से दिखाई देगा कि हिस्ट पुष्ट है, तो आप ये जान जाओगे कि उसका ग्रोथ अच्छा हुआ है। लेकिन जब तक उसके साथ रहोगे नहीं, बात करोगे नहीं, उसकी बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक अध्ययन नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, आप कैसे बता पाओगे वो बच्चा डेवलप्ड है कि नहीं। तो इसीलिए स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा, ये केवल रचनात्मक होगा और ये रचनात्मक और विनाशात्मक, कंस्ट्रक्टिव और चलो यहां पर ये आपका है, बस डिफरेंस हमें आज देखना था आज की क्लास में। तो अभिवृद्धि कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विकास का ही क्या है, एक मात्रात्मक हिस्सा है। देखो यहाँ पर ये ग्राफ हमें विकास को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमें ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, मैंने पहले भी आपको बना के बताया था, ये इसके अंदर का ही हिस्सा है, ठीक है। और हर अभिवृद्धि विकास का हिस्सा है, स्टेटमेंट याद रखेंगे। लेकिन विकास सिर्फ अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसमें और भी चीजें आ जाती हैं, ये बहुपक्षीय होता है। रविंद्र जघेल जी, राम राम। तो अब हमने इनको देख लिया, अब हम आते हैं वापस से एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ध्यान देंगे सभी बच्चे। भाई सबसे पहले हमने परिभाषा देखी कि भाई मानव विकास का प्रारंभिक काल क्या होता है, तो भाई बाल विकास होता है। विकासात्मक मनोविज्ञान से गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक के सभी पहलुओं का व्यापक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और अगर केवल आप गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता काल तक का अध्ययन करते हो तो उसे हम बाल विकास का नाम देते हैं, बाल विकास की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो भाई अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, जिसे मापा और तौला जा सके। जबकि विकास मनुष्य में संपूर्ण विशेषताओं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि आपका जो भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस होंगे उनको रिप्रेजेंट करता है हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन कर रहे हैं ना, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो ये नोट्स आप लोग को चाहिए, इसलिए मैंने इसको कंपाइल कर दिया हुआ। इस तरीके से चीजें हम समझ चुके हैं, बस रिपीट कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत क्वेश्चन को कर लेंगे। अब प्रमुख वैज्ञानिक, उनकी परिभाषा है। सबसे पहली परिभाषा मेरेडिथ की, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताते जाना मेरेडिथ के लिए मैंने क्या कोड बनाया था। कुछ मनोवैज्ञानिक अभिवृद्धि का अर्थ केवल आकार में वृद्धि से करते हैं और विकास का विशिष्टीकरण से। इन्होंने विकास को विशिष्टीकरण से और अभिवृद्धि को केवल आकार में वृद्धि से परिभाषित किया। फ्रैंक ने कहा अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, कोशिकीय वृद्धि यानी कि जैविक विकास, फ्रैंक ने कहा। मुनरो, उन्होंने कहा कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, यानी कि गर्भाधान के समय से ही और उसके बाद जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए, परिपक्व ना हो जाए, उसके बाद उसके और आगे का काल आपके प्रौढ़ावस्था में आता है, तो वहां तक विकास के नाम से जाना जाता है, परिवर्तन की श्रृंखला। एंडरसन ने क्या कहा, तो एंडरसन ने कहा भाई कि विकास का आशय संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक प्रक्रमों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया से है, जो भी चेंजेस होते रहेंगे। और उसके बाद जेम्स ड्रेवर ने कहा विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में यानी कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होते रहेगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके थे, एक बार और हमने देख लिया। अब चलिए आ जाते हैं हम हार्लॉक के चार नियम। चारों नियम आपको पता है, चेंजेस इन साइज, चेंज इन प्रोपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स और एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। यानी कि सबसे पहला वाला है आकार में परिवर्तन, दूसरा वाला हमने पढ़ा था अनुपात में परिवर्तन, तीसरा वाला पुराने चिन्हों का चला जाना और चौथा था नए चिन्हों का आना। यहाँ पर आकार में परिवर्तन यानी कि भाई जो भी उनका फिजिकल और मेंटल चेंजेस होगा, हाइट हुआ, वेट हुआ, वोकैब हुआ, मेमोरी हुआ, ये बदलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अनुपात में परिवर्तन, प्रोपोर्शन चेंजेस विद एज मूविंग फ्रॉम इमेजिनेशन टुवर्ड्स रियलिटी, यानी कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो कल्पना करते हैं और जब धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो वास्तविकता में आ जाते हैं। फिर उसके बाद पुराने चिन्हों का चले जाना, भाई दूध का दांत का टूट जाना इत्यादि हम लोगों ने देखा था कि भाई जो उनका दूध का दांत होगा वो टूट जाएगा। थाइमस और पीनियल ग्लैंड्स जो दिमाग में आपका होता है, उनके कारण आपके बॉडी में और भी बहुत सारे चेंजेस देखने मिलेंगे। और फिर एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स यानी कि दूध का दांत हट जाएगा, जो अस्थाई दांत है वो आ जाएगा। तो ये चार चरण में हार्लॉक ने चार परिवर्तन बताए। और उसके बाद हमने लास्ट में देखा इक्वेशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सूत्र, जिसमें हमने कहा कि डेवलपमेंट इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस कैपेबिलिटी प्लस मैच्योरेशन और इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट।
वातावरण के साथ समन्वय, यानी कि वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता और वातावरण के साथ अंतरक्रिया को विकास के रूप में परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा ये चार्ट दिखाई दे रहा है सब लोग को कि नहीं दिखाई दे रहा, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भाई अवधि क्या होगी, तो अभिवृद्धि की अवधि निश्चित होगी, अभिवृद्धि की अवधि निश्चित होगी और इसकी विकास की जीवन पर्यंत चलने वाली होगी। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट देखा, तो ये संकुचित अवधारणा वाला है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट यानी कि व्यापक अवधारणा वाला है। पक्ष यानी कि इसका केवल शारीरिक होता है, इसका आंतरिक और बहुपक्षीय होता है। फिर हमने देखा नेचर, तो ये केवल मात्रात्मक होगा यानी क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा, और ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा विकास। फिर गोल देखा तो कोई लक्ष्य नहीं होता, इसका अपना कोई ना कोई लक्ष्य होता है। मेजरमेंट देखा तो माप तौल सकते हो, इसे केवल व्यवहार के आधार पर, बिहेवियर स्टडी के आधार पर आप महसूस कर सकते हो। दृश्यता, ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ये दिखाई देता है भार बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, दिखाई देता है, ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता। डायरेक्शन इसका लीनियर होगा ग्रोथ का, और इसका स्पायरल होगा यानी वर्तुलाकार होगा, इस तरीके से करते हुए बढ़ेगा। स्वरूप संरचनात्मक और इसका रहेगा फंक्शनल यानी इंटरनल, यानी कि स्वरूप ग्रोथ का एक्सटर्नल होगा, सीधे सीधे बाहर से आप देख पाओगे, और जो आपका डेवलपमेंट होता है उसका होता है इंटरनल, आंतरिक रूप से होता है। और टाइप परिवर्तन का रचनात्मक होता है, हमेशा आपको दिखाई देगा बच्चे का हाइट बढ़ ही रहा है, ठीक है, अब किसी बीमारी की वजह से वो कम हो रहा है तो उसको हमने साफ तौर पर बता दिया था कि अपवाद के रूप में याद रखेंगे, उसे विकास में नहीं जोड़ा जाएगा। और ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होता है कौन, हमारा विकास। चलिए अब आ जाइए जल्दी से विद्यार्थीगण क्वेश्चन नंबर 1 पर, और जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन का आंसर करना चालू कर दीजिए। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, जल्दी से जो है क्वेश्चन का आंसर चालू करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट रेंजेस फ्रॉम, विकासात्मक मनोविज्ञान का टर्म्स बोल रहा है, विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास का अध्ययन कहां से कहां तक किया जाता है, तो भाई जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक। देखो कहां है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वॉर्म टू बर्थ। बाल विकास बोलता तो आप बोलते गर्भावस्था से लेके परिपक्वता अवस्था तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सभी लोग आंसर करना चालू कर दो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, अभिवृद्धि की कौन विशेषता नहीं है बोला है। नहीं है जब भी बोले ध्यान देना, रुकना और ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अभिवृद्धि लीनियर बिल्कुल होती है, यह एक निश्चित आयु तक चलती है, बिल्कुल चलती है। यह गुणात्मक होती है, तो नहीं भाई गुणात्मक नहीं, केवल और केवल ग्रोथ जो होता है वो केवल मात्रात्मक होता है, यानी कि ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दूसरे का आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करना चालू कर देंगे। ग्रोथ रिफर्स टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, हु गिव दिस डेफिनेशन, अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है हर बार, यह परिभाषा किसने दी, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने, फ्रैंक ने या मुनरो ने, सब लोग को पता है कि यह परिभाषा किसने दी, तो भाई फ्रैंक ने। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, कोशिकीय वृद्धि से संबंधित कर उन्होंने इसको परिभाषित किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग आंसर, हाँ वेरी गुड, आंसर चालू करो देना। चौथा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हरलॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डेवलपमेंट, 4 था उनका, ठीक है, आकार, अनुपात, नए चिन्हों का आना, पुराने चिन्हों का चला जाना, ठीक है, चेंजेस इन साइज, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों की तुलना, वातावरण के साथ अंतरक्रिया का अभाव। तो 4 मुख्य परिवर्तनों में कौन सा नहीं है बोला है, तो भाई ये है, चेंज इन साइज बिल्कुल है, फिर उसके बाद चेंज इन प्रोपोर्शन बिल्कुल है, उसके बाद डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स बिल्कुल है, पुराने चिन्हों की लुप्तता यानी कि दूध का दांत वगैरह गिर जाना, ठीक है। तो भाई कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कि भाई लैक ऑफ इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट, ये नहीं होगा हॉरलॉक वाले में। डेवलपमेंट इज कंसिडर, 5वां क्वेश्चन है सामने, जल्दी से आंसर करेंगे। डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज फिल इन द ब्लैंक प्रोसेस, विकास को एक खाली स्थान प्रक्रिया माना जाता है, लीनियर, वर्तुलाकार, स्थिर और अल्पकालिक। अगर ग्रोथ बोलता, अभिवृद्धि बोलता, तो भाई हमारा आंसर हो जाता लीनियर, लेकिन उसने डेवलपमेंट बोला है तो इसलिए क्या हो जाएगा, वर्तुलाकार। ये घूम घूम के समय लेकर आराम से जो है बढ़ते रहेगा, और ये किस तरीके से काम करेगा, कौन कौन से बिंदु होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डेवलपमेंट,
यानी कि विकास के लिए गणितीय सूत्र क्या लिया जाता है? केवल ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन। भाई ये ठीक तो है बट अधूरा है। ग्रोथ प्लस कैपेबिलिटी प्लस मैच्योरेशन प्लस इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, भाई बिल्कुल सही है। इसमें चारों आ गए हैं आपके, यानी कि भाई आपकी क्या क्या आ जाएगी? अभिवृद्धि, वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता और वातावरण के साथ अंतरक्रिया, ये चारों के चारों आएंगे। छठवें प्रश्न का उत्तर बी। वेरी गुड गजेंद्र, वैष्णव, बीना, खुशी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां। डिसअपियरेंस ऑफ मिल्क टीथ एंड इमरजेंस ऑफ परमानेंट टीथ इज एन एग्जांपल ऑफ। दूध के टाट का टूट जाना यानी पुराने चिन्हों का चला जाना, स्थायी दांतों का आना यानी नए चिन्हों का आ जाना। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ किसका होगा? ओनली फिजिकल ग्रोथ, केवल शारीरिक अभिवृद्धि। इलनेस इंड्यूस्ड चेंज, बीमारी के कारण परिवर्तन, भाई इसको तो हम लोग विकास में लेते ही नहीं है। ठीक है, हरलॉक्स डेवलपमेंटल चेंजेस, हरलॉक के विकासात्मक परिवर्तन, या क्वांटिटेटिव रिडक्शन यानी मात्रात्मक कमी। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे। 7वां प्रश्न है आपके सामने। हरलॉक के 4 थे और चारों में से ये जो 2 है आखिरी के, तो ये क्या हो जाएगा इस ऑप्शन के लिए? 7वें का। अरे बढ़िया सब लोग। तो इस तरीके से ये जरूर देख पा रहे होगे आप लोग कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ सीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ला देता हूँ कि आप लोग आंसर करते रहो, क्योंकि बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बात सुनने में। कहाँ चले गया जी? आठवां प्रश्न गायब हो गया क्या? चलो हटाओ। हाँ हम लोग कहाँ थे भाई? देखो सीडीपी, हम एक तो पहले छोटे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। उस छोटे टॉपिक से 15 बढ़िया एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछ चुका है और 10 कोडेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सोच के देखो, बस हमने आज केवल और केवल उन दोनों में अंतर देखा। अभी उनसे जुड़े हुए जो विकास के सिद्धांत हैं वो कल की कक्षा में आएगा। मैंने कहा ना यूनिट 1 से ही आपका 30 लेक्चर हो जाएगा, और 30 लेक्चर यूनिट 1 से इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जब यूनिट 1 क्लियर होगा तो आगे बाकी चीजें बहुत जल्दी निकलेंगी और बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल टेम्पररी फिजिकल चेंजेस ड्यू टू शॉर्ट टर्म इलनेस आर, अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन, कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट, कंसिडर्ड एज ग्रोथ, नॉट कंसिडर्ड अंडर डेवलपमेंट और कंसिडर एज मैच्योरेशन, परिपक्वता माने जाते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। क्या होगा 9वें का? वैष्णव दास जी, वेरी गुड भाई। सीधे सीधे मैंने लिखवाया है और आपको एक लाइन बताया है कि अपवाद है कि भाई अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी शारीरिक परिवर्तन है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज, लेकिन इस चेंज को है डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। विच डिफाइन डेवलपमेंट एज द स्टेज ऑफ चेन ऑफ चेंजेस इन विच अ चाइल्ड पासेस फ्रॉम द एम्ब्रॉयनिक स्टेज टू एडल्टहुड। कि भाई परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहलाता है। समय यात्रा जल्दी से बता देंगे, इसके लिए कोड था ना हमारा। समय यात्रा किसका था? जैविक विकास था फ्रैंक का, तो मुनरो का क्या था? समय यात्रा। तो भाई इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10th का। वेरी गुड बिना। तो उस तरीके से कोड वोड बना के हम लोग और ट्रिक व्रिक भी साथ में यूज करते हुए चलेंगे जिससे हमें याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां। विकास के परिवर्तन होते हैं ओनली कंस्ट्रक्टिव, ओनली डिस्ट्रक्टिव। ये दोनों मिला दोगे तो ये डेवलपमेंट का होता है। ये दोनों मिला दोगे तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, बोथ रचनात्मक और विनाशात्मक, यानी कि ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा 11वां। While growth has an external nature, development has an external nature only, internal, imaginary या unknown nature। भाई आपके डेवलपमेंट का नेचर कैसा होगा? तो कैसा होता है? तो इंटरनल, आंतरिक और बहुपक्षीय, मल्टीपर्पस। यानी कि कौन सा? फिलहाल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 12वें का? बी। 12वें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेरी गुड, सब लोग जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे, बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। द स्टेटमेंट ग्रोथ इज एन नैरो कॉन्सेप्ट वाइल डेवलपमेंट इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अभिवृद्धि एक संकुचित अवधारणा है और जबकि विकास एक व्यापक अवधारणा है। जल्दी से बताएंगे सत्य है या असत्य है, केवल वयस्कों के लिए सत्य है या निर्धारित नहीं किया जा सकता। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। एकदम सिंपल है, ये स्टेटमेंट आ चुका है ऑलरेडी,
पूछा जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है आज की कक्षा में, जल्दी से बता देंगे। अभी आपका रिवीजन चल रहा है, साथ में क्वेश्चन भी। अभिवृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, ठीक है, और विकास एक व्यापक अवधारणा है। वेरी गुड, इट्स ट्रू स्टेटमेंट, सत्य है ये, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, जब उस समय कमेंट नहीं आता है ना, तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि किसी कमेंट आ नहीं रहा, सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब आंसर आता है तब समझ में आ जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मजाक नहीं है, बहुत बेहतर लेवल के क्वेश्चंस हैं, और एक छोटे से छोटे टॉपिक। तो सोच के देखो, चैप्टर 1 से ही आपके 30-35 ऐसे लेक्चर बनाया जाए। मतलब आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, एक छोटे से टॉपिक पे तब 30 लेक्चर तो मिनिमम आ जाएगा, 30 से 40 लेक्चर यूनिट 1 से। और एक लेक्चर से आपको मिल रहे हैं 15 क्वेश्चन एमसीक्यू और 10 कोडेड, एक टॉपिक से, छोटे से टॉपिक से। तो 40 टॉपिक और 25 से गुणा कराओ, तो एक चैप्टर में आपको 1000 से 1500 एमसीक्यू मैं करवा दूंगा, और वो भी विथ कॉन्सेप्ट, विथ रिवीजन। उसके बाद आपके हाथ में है, मैं अपना काम बेहतर तरीके से कर दूंगा। उसके बाद सीरीज वरीज लाई जाएगी एमसीक्यू की। फिलहाल व्हाट इंडिकेट्स स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मेरेडिथ। स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण जो है, ठीक है, किसे दर्शाता है मेरेडिथ के अनुसार? ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, मैच्योरेशन को, या सेलुलर मल्टीप्लिकेशन कोशिकाओं की वृद्धि को? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे इस प्रश्न का उत्तर। जब भी बात करेगा स्पेशलाइजेशन की, तो भाई वो यानी विशिष्टीकरण, 14वें का उत्तर ध्यान से, ध्यान से, 14वें का उत्तर ध्यान से। अरे जब बात करेगा विशिष्टीकरण की, तो आप लोग क्यों अभिवृद्धि को चुन रहे हो? अभिवृद्धि में क्या विशिष्टीकरण होता है? तो सीधे सीधे दिखाई देता है जो भी होता है। तो जब भी बात करेगा स्पेशलाइजेशन की यानी विशिष्टीकरण की, तो वो किसके लिए करेगा? डेवलपमेंट के लिए करेगा। 14वें का बी होगा। मैच्योरेशन कहां से आ गया? सेलुलर मल्टीप्लिकेशन कहां से आ गया? उन्होंने 2 के बारे में ही बात की थी, अभिवृद्धि और विकास के बारे में। इसको स्पेशलाइज्ड बताया था यानी डेवलपमेंट को। कैसे गलती कर रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट इज फेल्ट असेस्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ। विकास को केवल किसने आधार पर महसूस या आंका जा सकता है? किसके आधार पर महसूस या आंका जा सकता है? किसके आधार पर? यह स्टेटमेंट आ चुका था। अब जल्दी से बताएंगे कि विकास को केवल किसके आधार पर आप माप सकते हैं यानी कि आंक सकते हैं। 15वें का क्या उत्तर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, व्यवहार के आधार पर। डेवलपमेंट की स्टडी बिहेवियर के अकॉर्डिंग की जाएगी। बहुत बढ़िया उत्तर, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए अब हमारे खतरनाक प्रश्नों यानी कि कूट वाले प्रश्नों में। तो विद्यार्थी जल्दी से 16वें प्रश्न का उत्तर हमें देंगे, और जो कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। किसके लिए? तो ग्रोथ के लिए। तो क्या यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर यह मात्रात्मक होती है, या फिर इट कैन बी मेजर्ड एंड वेटेड? इसे मापा और तौला जा सकता है। तो भाई आपको पता है मात्रात्मक तो होती ही है, माप तौल भी सकते हो, लेकिन ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है, एक निश्चित काल तक चलती है। उसके बाद आपको ग्रोथ देखने नहीं मिलता है। तो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला वाला नहीं, दूसरा और तीसरा सही, यानी कि हमारा 16 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। वेरी गुड, सब लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी। ओनली 2 and 3, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए 17वें प्रश्न का उत्तर। मैच द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट विथ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। चलिए जल्दी से इसका आंसर कर दीजिएगा आप लोग। भाई आ गया, चलो बता दो भाई 17वां क्या है क्वेश्चन। सॉरी, मनोवैज्ञानिकों का उनके मुख्य शब्दों के साथ मिलान करना है। फ्रैंक है, मेरेडिथ है, हरलॉक है, 3 लोग हैं। टाइप ऑफ चेंजेस, 4 प्रकार के परिवर्तन। जाहिर सी बात है किसमें चले जाएगा जी? परिवर्तन, 4 प्रकार के परिवर्तन के बारे में किसने बात किया था? तो हरलॉक ने। सेलुलर मल्टीप्लिकेशन, कोशिकीय वृद्धि, किसने लाया था? फ्रैंक ने। और विशिष्टीकरण की बात किसने की थी? तो मेरेडिथ ने। तो भाई कूट कौन सा हो जाएगा? ए। फ्रैंक जो है वो आ जाएंगे सेलुलर मल्टीप्लिकेशन पे, ए का 2, बी का 3 और सी का 1,
17वें का ऑप्शन नंबर ए सभी का आ रहा है, और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है असर्शन कि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है। बहुत सही बात है भाई, बिल्कुल विकास का हिस्सा होती है। डेवलपमेंट इनकम्पासेस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस टुगेदर, विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन एक साथ समाहित होते हैं। बहुत सही स्टेटमेंट है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड, सही कोड का चयन करें। जल्दी से आंसर कर देंगे भाई, क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, और वो उसकी क्या करता है, व्याख्या भी करता है, यानी कि बोथ दोनों के दोनों सही हैं। तो फिर आप ए और आर, ऑप्शन नंबर ए जो है आप क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा अभिवृद्धि से सही ढंग से अलग करते हैं, विकास को अभिवृद्धि से सही ढंग से अलग करता है। डेवलपमेंट इज स्पायरल और ग्रोथ इज लीनियर, विकास वर्तुलाकार है, अभिवृद्धि रेखीय है। सही बात है। अच्छा, विकास कार्यात्मक है, अभिवृद्धि संरचनात्मक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद विकास का कोई लक्ष्य नहीं होता, अभिवृद्धि का लक्ष्य उन्मुख होता है। नहीं भाई, ये तो गलत बात है। जल्दी से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट अभिवृद्धि और विकास को एकदम अच्छे तरीके से क्या करता है, अलग करता है। जल्दी उत्तर कर दोगे। 19वें प्रश्न का, 19वें का ए, ओनली वन। सब लोग का आ रहा है जी 19वें का, केवल एक आएगा। ध्यान से पढ़ो और बताओ तो क्या केवल एक आएगा 19वें प्रश्न के लिए। बच्चे एक बार फिर से पढ़ें स्टेटमेंट्स को, जब बस तीसरा गलत है बाकी के दोनों सही हैं तो 1 एंड 2 होगा। 19वें का बी होगा। किसने दिया है जवाब, रविंद्र ने, गजेंद्र ने, वेरी गुड, बिना ने भी दिया है, बहुत बढ़िया। 19वें का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए जल्दी से। अब क्लियर हो रहा है आप लोग को, एक टॉपिक जो है सीडीपी ऐसे ही पढ़ना चाहिए था, और ये मजाक नहीं है। इस तरीके से अभी तक किसी ने आप लोगों को सीडीपी पढ़ाया नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं वन ऑफ द बेस्ट टीचर हूं, मैं ये कहता हूं कि मैं एक हार्ड वर्किंग टीचर हूं। और क्या अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है विद्यार्थी के लिए। बहुत लोग बहुत कुछ लिखते हैं और बोलते हैं, उनका काम है लिखना और बोलना। ऐसे बकलोल लोग को मैं कभी सीरियस नहीं लिया हूं, बड़े बड़े लोग को सीरियस नहीं लेते तो लोग का सीरियस लिया जाएगा, है नहीं। खैर छोड़ो, सच्चाई सबको नहीं मालूम है, तो अपना अपना नजरिया होता है उसको देखने का। सबके लिए सच अलग होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस बात का ध्यान रख के आगे बढ़ते रहना हमारा काम है। बट इस तरीके से सीडीपी की इस 0 लेवल से आपको एकदम अपर लेवल तक जाना है तो मेहनत तो कर लगेगा ही, थोड़ा समय लगेगा। फिलहाल यहाँ पर विचार करना है ग्रोथ, क्षमता, परिपक्वता और वेल्थ। उसके बाद बोला है इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट, वातावरण के साथ अंतरक्रिया। 5 ठोक दिया जी, 1 2 3 4 5। ठीक है। बोल रहा है पाठ के अनुसार इनमें से कौन विकास का समीकरण बनाते हैं। 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 2 3 और 5, या 1 3 5 ओनली। भाई ये रहेगा, इसके साथ क्षमता जुड़ती है, फिर मैच्योरिटी जुड़ती है, फिर जुड़ता है आपका वातावरण के साथ अंतरक्रिया। वेल्थ नहीं जुड़ता है, विकास में वेल्थ नहीं जुड़ता है, धन नहीं जुड़ता है। इसलिए धन के लिए लालच ना करें, किसी के साथ गलत ना करें। ठीक है, ये कभी नहीं जुड़ता, डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं होता। तो अगर ये कोई कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं डेवलप नहीं हूं, तुम बकलोल हो। देखो यहां पर परिभाषित हो गया आज कि विकास के लिए क्या जरूरी है, वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता और साथ में वातावरण के साथ अंतरक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो इस लेवल का अगर आप सीडीपी तैयार कर रहे हो बेसिक से तो मजा आ जाएगा। बाकी तो आपकी मर्जी, यूट्यूब पर बथेरे एमसीक्यू के सेशन चलते रहते हैं, अटेंड किया करो, अब जाके करना। ठीक है, पहले तो अभी तीसरा ही लेक्चर है, अभी जब ऐसे 100 लेक्चर हो जाएंगे तब सोचो आपका लेवल क्या हो जाएगा। फिलहाल लिस्ट 1 है इंक्रीमेंट्स एंड डिक्रीमेंट्स, वृद्धि सूचक और ह्रास सूचक। इसके बारे में बोल रहा है विशेषताओं का संबंधित अवधारणा से मिलान करना है। ठीक है, बढ़िया है। नो स्पेसिफिक गोल, कोई लक्ष्य नहीं होता। मात्रात्मक और गुणात्मक, अभिवृद्धि, डेवलपमेंट। लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 में 2 ही लोग का दिया है जी, जल्दी से मिला दो, देखो किसमें कौन कौन आ जाएगा और कमेंट करके बता दो। हमारा प्रश्न क्रमांक है ये, कोई लक्ष्य नहीं होता, इसके लिए पक्का कौन आ जाएगा जी, तो ग्रोथ आ जाएगा। मात्रात्मक और गुणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो पक्का पक्का इसके लिए कौन आ जाएगा जी, तो डेवलपमेंट आ जाएगा यानी कि विकास आ जाएगा। एक एक वर्ड के साथ आप लोग को देख रहे होगे, एकदम दिमाग में क्लियर हो रहा होगा। बहुत बढ़िया यार, बिना क्या बात है। विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक, इंक्रीमेंट्स एंड डिक्रीमेंट्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके डेवलपमेंट के लिए। तो अब मिलाओ तो विकास के लिए, तो ए का 2,
बी का 1 और सी का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट फिट बैठ रहा है हमारे इस प्रश्न के लिए। बताओ, इतने हार्ड लेवल का क्वेश्चन इतने आराम से आंसर कर दिए, क्या बात है, बहुत सुंदर भाई। इधर ध्यान दीजिए एस्पिरेंट, बीमारी के कारण अस्थायी शारीरिक परिवर्तनों को विकास में वर्गीकृत किया जाता है। अब रीजन है कि विकास का अर्थ है मानव शरीर में होने वाला कोई भी परिवर्तन। असर्शन है, कथन है कि क्या बीमारी के कारण कोई भी अल्प सामयिक जो परिवर्तन चेंजेस देखने मिलेगा उसे हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। और रीजन दिया है क्योंकि भाई आपका ही तो कहना है कि विकास, भाई कोई भी चेंजेस अगर नजर आता है तो वो विकास है, डेवलपमेंट है। तो भाई मैंने आपको साफ तौर पे बताया था कि याद रखेंगे कि बीमारी के कारण कोई भी अगर अस्थायी अल्पकालिक परिवर्तन आपको दिखाई देता है तो उसे आप डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि पहला वाला ही फॉल्स है, ठीक, और दूसरा वाला भी फॉल्स है। विकास का अर्थ है मानव शरीर में होने वाला कोई परिवर्तन, तो ये भी गलत है भाई, कोई भी परिवर्तन नहीं। संरचनात्मक देखना है आपको, कंस्ट्रक्टिव चेंजेस देखने हैं आपको डेवलपमेंट में, यानी कि क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, कोई भी चेंज नहीं होता है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में जब कंस्ट्रक्टिव चेंजेस या डिकंस्ट्रक्टिव भी देखने मिल सकता है डेवलपमेंट में, लेकिन ये उसका हिस्सा नहीं है कि कोई भी चेंज जो है विकास का हिस्सा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 22वें का ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर विद्यार्थी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू हरलॉक द डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, पुराने चिन्हों की लुप्तता, ठीक है, क्या हो जाएगी? दूध के दांतों का टूटना, दाढ़ी का उगना, ये तो नए में आ जाएगा। थाइमस ग्रंथि के कारण परिवर्तन, ये भी नए में आ जाएगा। तो केवल और केवल क्या होगा? फर्स्ट, फॉलिंग आउट ऑफ, किसके लिए बोला है? ओल्ड फीचर्स के लिए बोला है, तो ओनली वन, 23वें का हो जाएगा केवल और केवल ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी हो गया क्या, माफ करिएगा, चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। विकास के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़ें, स्टेटमेंट्स को पढ़ें। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग के लिए भी देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है, बाइलिंगुअल सेट करके बनाया जा रहा है और सभी सब्जेक्ट का आपको ऐसा ही प्रोवाइड होने लगेगा। डीपीपी मिल जाएगा आपको आपके एप्लीकेशन में, जो कि जीत फाउंडेशन नाम से है। कंटेंट में जाएंगे, स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल में, वहां मिल जाएगा। फिलहाल यह परिपक्वता पर रुक जाता है, किसकी बात कर रहे हैं हम? विकास की नहीं भाई, ठीक है। हाँ देखते हैं, बाल विकास की अगर बात करते हैं तो अच्छा, इसका स्वरूप आंतरिक और बहुपक्षीय होता है, भाई बिल्कुल सही बात है, इसका स्वरूप आंतरिक। और लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, जल्दी से 24वें का उत्तर कर देंगे। ओनली स्टेटमेंट 2, 24वें का सब लोग जा रहे हैं बी के साथ, 24वें का सब लोग जा रहे हैं बी के साथ। ध्यान से, आपको क्या बोला है मेरे बच्चों? ये जो ट्रेन पकड़ लेते हो ना, ध्यान दे, ठीक है, वही सबसे खतरनाक चीज है। विच स्टेटमेंट आज इनकरेक्ट बोला है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लेकिन आप लोग को तो ट्रेन पकड़ना है ना, तो देखना भी नहीं है कि किस ट्रेन में चढ़ रहे हैं। अरे भाई कौन सा गलत है? ये तो भाई पक्का पक्का सही है ना, आंतरिक और बहुपक्षीय तो सही स्टेटमेंट है। ये गलत है कि ये भाई यहां पर रुक जाएगा, नहीं भाई नहीं रुकेगा। तो केवल और केवल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर? इनकरेक्ट बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट 1 है जो वो करेक्ट इनकरेक्ट होगा, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। कि धाए धाए सब लोग बी मार दिए, पढ़े नहीं कि इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर कीजिए। आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, उसका उत्तर कर दीजिए। चूज द करेक्ट कोड दैट आउटलाइंस द नेचर ऑफ चेंजेस इन ग्रोथ। अभिवृद्धि बोला है, अभिवृद्धि में परिवर्तनों की प्रकृति को दर्शाने वाले कूट का सही चयन करना है। रचनात्मक, विनाशात्मक, संरचनात्मक कूट आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिएगा। अभिवृद्धि में कभी भी विनाशात्मक नहीं देखने मिलता है, ये आपको विकास में देखने मिलता है। डिस्ट्रक्टिव जो है ओनली और ओनली डेवलपमेंट का, डी से डिस्ट्रक्टिव, डी से डेवलपमेंट। अब याद रखेंगे विद्यार्थी, बाकी दोनों आपको अभिवृद्धि में देखने मिलते हैं, बाकी रचनात्मक और संरचनात्मक दोनों आपको देखने मिलते हैं अभिवृद्धि में, यानी कि ग्रोथ में। तो यानी कि इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। अब इसकी जो डीपीपी है पूरी थ्योरी के साथ विथ एमसीक्यू, फिर कोडेड क्वेश्चन आपको डाउनलोड कर लेना है। जीत फाउंडेशन बस आप लिखेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन आप वहां से डाउनलोड करेंगे और वहां पर जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल में हर एक बच्चे के लिए फ्री है, आप लोग जाके वहां से ले लेंगे। और जिसको एकदम जुड़ के बैच में पढ़ना है, टेस्ट सीरीज देते हुए पढ़ना है, बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तो बैच लेने के लिए आप लोग कॉल कर देंगे 9203693616 पर, दिखाई दे रहा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि रहेगा डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, यानी कि विकास के सिद्धांत से, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विकास के प्रकार से,
भाई गर्भावस्था, सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर हम पढ़ेंगे विकास अगर हो रहा है तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, तो ये सब चीजें और ये चलते रहेंगी भाई, अलग अलग को तोड़ तोड़ के उसके क्वेश्चंस को तैयार किया जाएगा और इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। आप सभी को जय हिंद।